सब काहू को देता है चोट समाना चून। सबकी आवश्यकता की पूर्ति परमात्मा करता है, इनमें कोई संदेह नहीं। हम आप मनुष्य माथापच्ची करते हैं, लेकिन और इतर प्राणी क्या करते हैं? लेकिन परमात्मा सबकी आवश्यकता की पूर्ति करता है। हम अपने को दुखी पाते हैं, परमात्मा संसार के पदार्थों की कमी कारण नहीं। संसार की चीज हम आप सबके पास हैं। हाँ, किसी के पास कम है, किसी के पास अधिक है, अंतर इतना है। तो जिस अनुपात में हम आपके पास संसार की चीजें, क्या उस अनुपात में हम आप सुखी हैं? और उस अनुपात में हम सुखी नहीं है तो संसार भर का हो जाएगा। हम सुखी हो जाने के लिए तो क्या प्रमाण रहा? संसार की चीजों की कमी कारण अगर हम अपने को दुखी पाते हैं तो हमारे परमात्मा से अलग होने के कारण पाते हैं। अब परमात्मा से अलग होने का कारण यह हम आपका शरीर है, हमारा आपका शरीर है। जब तक हम इस शरीर के लपेट के अंदर रहेंगे तब तक बिलगाव रहेगा, बिलगाव का दुख रहेगा। संत महात्मा लोग कहते हैं कि सत्य स्वरूप परमात्मा को तुम प्राप्त करो तो सारे दुखों से, सारे क्रोध से सदा के लिए तुम छूट जाओगे। ये विश्वास की बात है, विश्वास की बात है। जैसे हम आपका शरीर है, हम आपका शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। ये 5 तत्वों में जिस तत्व की कमी हो जाती है, कमी का दुख होता है और दुख की निवृत्ति उसकी पूर्ति से होती है। उसी तरह हम अपने को दुखी पाते हैं संसार के पदार्थों का कमी कारण, लोग परमात्मा से अलग होने का। और जब तक परमात्मा से अलग रहेंगे, संसार पति होकर के भी हम आप दुख में ही रहेंगे। और इस तरह के बहुत से इतिहास हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं जिनका आधिपत्य सारे भूमंडल पर रहा है, लेकिन ऐसा होकर के वह सारे दुखों से छूट करके रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। राजा जयात के बारे में लोग जानते हैं, और चक्रवर्ती राजा सम्राट थे, बूढ़े हो गए। उनके गुरु थे शुक्राचार्य जी महाराज। उनसे उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा अच्छा तुमको 5 लड़के हैं, अगर कोई अपनी जवानी दे देगा तो पूरा जवान हो जाओगे। उन्होंने आकर कहा 5 से, तो 4 बड़ों ने इनकार कर दिया। छोटा जो था जिसका नाम था पुरु, उसका पौरवंश चला हुआ है। उसने कहा ठीक है, अगर आप हमारी जवानी लेकर प्रसन्न रहना चाहते हैं तो कोई आप 100 वर्ष की उसने जवानी दी। उसकी जवानी को लेकर के संसार सुख को तो उन्होंने भोगा है। संसार सुख यही विशेष सुख है, रूप रस रंग रस सब। और भी लोग लोकांतरों में जाकर वहाँ भी यही विषय ही, और भी लोग लोकांतरों में जो है यही विषय ही सुख है। फर्क इतना ही है कि यहाँ बहुत प्रयास के बाद मिलता है और सब लोग लोकांतर बिना प्रयास के मिलता है, फर्क इतना ही है। अंत में उन्होंने अपने पुत्र पुरु को बुलाया, कहा बेटा तू अपनी जवानी वापस ले ले। मैं समझ गया संसार विषयों की कामना इसके भोग से नहीं मिलती, बल्कि तो और बढ़ जाती है। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखा तो बुझे न अकाम अग्नि तुलसी बहु विषय बहुत बहुत देते। कामना कर रही विषय रूपी से बाके बुझती नहीं, बल्कि और तेज हो जाती है। और यह भी उन्होंने कहा कि संसार की फार्म जितने हैं सब किसी को एक ही तो दे दिया जाए, इतना देखो इतना पाकर भी वो संतुष्ट नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य जब तक परमात्मा से अलग रहेंगे संसार में कुछ भी बनकर रहेंगे, दुख में रहेंगे। हाँ, परमात्मा अगर मिल गया और तो संसार के तमाम अभावों के अंदर रहते हुए भी हम आप सुख में रहेंगे। इसलिए किसी ने लिखा है कि वेश कैसा अधीर है, पर जिसके मुँह के ख्याल है, दीन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, और गुदड़ी पहने वो गुदड़ी का लाल है। जो परमात्मा को प्राप्त किए गए संत महात्मा लोग कहते हैं नित्य विनाशी सुख के लिए उस परमात्मा को प्राप्त करो।